क्या आप सोचते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है? क्या दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है या कहीं कोई शांतिपूर्ण समाधान भी आ सकता है? 28 फरवरी को इजराइल ने एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान किया जिसका नाम था ऑपरेशन लायन रोवर और इसी छोर से युद्ध की शुरुआत हुई। ये हमला इजराइल के लीडरशिप में अमेरिका के साथ मिलकर किया गया, जिसमें इजराइल के लड़ाकू विमान, मिसाइलों और अमेरिकी मिलिट्री सहायता भी शामिल थी। ये पहले से तय था ताकि ईरान के कैपेसिटी को कमज़ोर किया जाए और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जाए। अमेरिका और इजराइल के हमले सिर्फ ईरान के राजधानी तेहरान तक सीमित नहीं रहे, बल्कि सरकारी और सुरक्षात्मक कार्यालय वाली एरिया में भी हमला किया। स्कूल जैसे सिविलाइजेशन एरिया को भी टारगेट किया, जैसे मिनाव स्कूल। राष्ट्रीय स्तर पर कई अन्य शहरों में अटैक और टेक्निकल हिट दर्ज किए गए। मिसाइल साइट्स और मिलिट्री कमांड सेंटर को मेन टारगेट बनाया गया। खासकर तेहरान के पोस्चर डिस्ट्रिक्ट में बमबारी हुई, जहां सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का सरकारी परिसर, सुरक्षा कार्यालय और राष्ट्रपति पद का ऑफिस था। जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ बड़े मिलिट्री अटैक शुरू किया तो ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमला किया। ईरान ने अपनी जवाबी हमले में सीधा अमेरिका और उसके सहयोगी कंट्री के मिलिट्री एरिया को टारगेट किया। खासकर उस एरिया को टारगेट किया जहां अमेरिकी मिलिट्री तैनात हैं, जैसे कतर, यूएई, बहरीन, गल्फ कंट्रीज के शहरों और हवाई अड्डे जैसे दुबई और अबू धाबी पर भी हमले हुए। आखिर इस युद्ध का कारण क्या है? क्यों ये देश आपस में लड़ रहे हैं? इस युद्ध का मेन कारण है न्यूक्लियर प्रोग्राम पर डर। इजराइल और अमेरिका का कहना है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ गए तो ये दुनिया के लिए सबसे बड़ी खतरा साबित होगी। बातचीत और कूटनीति विफल होने के बाद ही ये युद्ध का रास्ता चुना गया। तो ये है इस युद्ध का पीछे का कारण। अब उठती है सबसे बड़ी बात, क्या ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई कि नहीं? अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया कि हमने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को मार गिराया। कई मीडिया रिपोर्ट और सरकारी बयानों के अनुसार अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में खामनेई की मौत की पुष्टि हो चुकी है। उनके साथ कई वरिष्ठ कमांडर भी मारे गए, जिससे ईरान के पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप में भारी साया बदल गया। युद्ध का असर अकेले एक देश में नहीं बल्कि पूरे देशों में भी देखने को मिल रहा है। मिड ईस्ट, मध्य पूर्व को और भड़काया, तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दी, कई कंट्रीज को वार में हिस्सेदार बना दिया, नागरिकों पर भारी तबाही मचाई। ये युद्ध आखिर कब तक चलेगी, कुछ कह नहीं सकते। आप क्या सोचते हैं कि ये युद्ध सिर्फ शुरुआत है? क्या दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है या कहीं कोई शांतिपूर्ण समाधान भी आ सकता है? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और आप इस युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताएं।